स्टूडेंट, नाउ अगला टॉपिक हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, हमारा टॉर्क लगता है। टॉर्क होता क्या है? अ फोर्स विच हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। टॉर्क हमारा एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी टेंडेंसी होती है बॉडी को उसकी एक्सिस पर रोटेट करने की। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर भी हमारा क्या लगता है, टॉर्क। और ये टॉर्क इस डायपोल को रोटेट कर देता है उसकी एक्सिस के ऊपर। तो टॉर्क इज अ फोर्स विच हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। तो देखिए, ये हमने आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर ये चार्ज माइनस क्यू, और ये इसका चार्ज ले लिया प्लस क्यू। और ये चार्ज देने के बाद ये डायपोल का हमने क्या ले लिया बेटे, आपकी लेंथ कितनी, 2L लेंथ ले ली। और ये 2L लेंथ ले ली, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को उठाकर हमने किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जरा देखो, दो चार्जेस आ रहे हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आ रहा है, और दोनों किस में रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों चार्जेस के ऊपर क्या लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। दोनों चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी यूनिट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना लगता है बेटे आपका, F बराबर QE। तो इस चार्ज पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाता है, F बराबर QE। और इधर भी ये फोर्स लगता है, ये इसका डायरेक्शन भी कितना हो गया, F बराबर QE। और ये इसकी एक्सिस हो गई इधर से इस फोर्स की, और ये इधर से। यहां पे ये हमने एंगल ले लिया 90 डिग्री। अब इसका नाम यहां पे हमने रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया P। तो 90 के सामने देखो, ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। क्योंकि आपको क्या निकालना है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ये हमको क्या चाहिए, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रखा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2L, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 2L साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2L साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, टॉर्क। और टॉर्क टाउ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है बेटे, आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
टॉर्क इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो टॉर्क को टाउ रखा, F माने फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाला हमने 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बेटे यहाँ से E, और इसको आगे रख दिया हमने, क्या हो जाएगा 2QL sin थीटा। और याद करो 2QL किसके बराबर होता है बेटे आपका E के बराबर होता है, P के बराबर होता है। 2QL किसके बराबर, P के, तो यहाँ पे P रख दो, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा PE sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका बेटे, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगाया, टॉर्क लगाया, और वो टॉर्क कितना लगाया, टाउ बराबर PE sin थीटा के बराबर लगाया। अब अगर यहीं पे थीटा हम कितना ले लें बेटा आपका 90 डिग्री ले लें, यहीं पे थीटा हम कितना ले लें आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे टाउ क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम, टाउ क्या लगता है हमारा मैक्सिमम लगता है, और टाउ मैक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम sin 90 रखेंगे, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, दैट इज योर मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स किसके बराबर हो जाता है आपका PE के बराबर हो जाता है। अब अगर यहीं से हम P बराबर ये लिख दें टाउ मैक्स अपॉन E, तो कोई प्रॉब्लम, और अगर लगा दें इफ E इक्वल्स टू 1, अगर E की वैल्यू हम कितनी लगा दें 1 ले लें, तो हमारा P किसके बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी ले लें 1 न्यूटन पर कूलाम ले लें, तो P किसके बराबर हो जाएगा आपका टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर आप डेफिनेशन बनाएं किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, तो क्या डेफिनेशन आएगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू दैट टॉर्क, electric dipole movement is equal to that torque which is acting on a electric dipole, which is acting on a electric dipole which is placed perpendicular in a unit electric field, which is placed perpendicular in a unit electric field। फिर से देखिए डेफिनेशन को बनाइए, यही से फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाइए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वो उस टॉर्क के इक्वल होता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर लगता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हो, जो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा होता है। तो फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू दैट टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, which is acting on an electric dipole placed perpendicular in the unit electric field, placed perpendicular in a unit electric field। ओके, ये टॉपिक भी क्लियर, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।